को क्वेश्चन में ये बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ मिडल मोस्ट टर्म। आपको एपी दी हुई है और एपी की बिल्कुल मिडल वाली टर्म निकालनी है। हमारे पास ना ऐसा होता है बेटा, देखो जैसे सपोज मैं टर्म ले रहा हूँ 2 4 6 8 10। यहाँ पे टोटल टर्म्स है कितनी? यहाँ पे टोटल टर्म्स है 5। 5 का मतलब है ऑड, और जब भी ऑड टर्म होती है तो बिल्कुल मिडल वाली टर्म एक ही होती है, और उसको निकालने का तरीका है जितनी भी टोटल टर्म्स है उसमें एक ऐड करके अपॉन 2 कर दो, तो 6/2 दैट इज थर्ड टर्म। तो ये मिडल मोस्ट टर्म निकालना है अगर ऑड है तो फॉर्मूला n+1/2 अगर टोटल टर्म्स मेरी n है। बट अगर मेरी टोटल टर्म्स जो है इवन है 6 दैट इज इवन, तो इवन में ना हमेशा मिडल टर्म्स दो निकलती हैं। एक निकलती है डायरेक्ट डिवाइड करके मतलब थर्ड टर्म, और एक उससे उससे अगली टर्म होती है दैट इज फोर्थ टर्म। तो मतलब मेरी मिडल टर्म होती है एक तो n/2 और दूसरी n/2 जो भी निकल रहा है उसमें 1 ऐड कर दो, तो ये मेरी मिडल मोस्ट टर्म होती है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको मिडल मोस्ट टर्म की वैल्यू निकालनी है। पहले तो आपको ये पता करना है टोटल टर्म्स है कितनी, और फिर पता चलेगा कि ऑड है या इवन है, उसके बाद आप निकालोगे। ठीक है, तो पहले आप n निकालोगे इस एपी का। आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -11, लास्ट टर्म दी हुई है 49, एंड कॉमन डिफरेंस -7 + 11 दैट इज 4। इसमें टोटल टर्म्स निकलेगी मेरे पास an इज इक्वल टू a + n-1d वाला फॉर्मूला लगाकर। an मेरे पास 49 है, a मेरे पास -11 है, n मुझे निकालना है और d की वैल्यू 4 है। ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू n-1 इंटू 4। 4 और 60 कट के 15 आ जाएगा, तो n की वैल्यू 16 आ जाएगी। तो टोटल टर्म्स मेरी इवन आ रही है, और इवन का मतलब है मेरी मिडल टर्म वो होगी 8th टर्म, मतलब 16/2 करूंगा जब, तो एक तो 8th टर्म निकलेगी और उससे अगली 9th टर्म, क्योंकि इवन है तो दो टर्म्स निकलेंगी। ठीक है, तो 8th एंड 9th टर्म। अब मुझे 8th और 9th टर्म की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट टर्म। तो ए 8 निकालूंगा, वो होता है a+7d। ए की वैल्यू -11 है और d की वैल्यू +4 है। -11 + 28 विच इज इक्वल टू 1717, और a9 वैसे तो +4 कर दो, इसमें 21 निकल जाएगा, अगली टर्म है। तो a+8d -11 + 8 इंटू d की वैल्यू 4, तो मतलब -11 + 32 21 आता होगा।